भारत और जापान के रिलेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक था। India and Japan sealed a pact to strengthen their maritime security ties. Two nations vowed to synergize military cooperation. लाहौर के अंदर इन्होंने एक पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को हिट किया था। वो क्यों हुआ था? वो हमारे ड्रोन आया, हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसको ऑटोमेटिक किया, बाद में उसको चेंज करने लगे, लेकिन उतनी देर में उसने सिग्नल दे दिया हुआ था, उन्होंने फिर मिसाइल फेंका और वो लाहौर आके उस वो हमारे डिफेंस सिस्टम, बेसिकली जब आप डिफेंस सिस्टम को हिट करते हैं तो इट मीन्स कि आपने तो बंदे को अंधा कर दिया, उसको तो पता ही नहीं अब क्या हो रहा है। ये है जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी। जिस अंदाज में उन्होंने भारतीय रक्षा मंत्री के दल के सामने नमस्कार किया, वो वाकई हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आया। अमेरिका के जो सफीर हैं इंडिया में, सर्जियो गोर, उन्होंने श्रीनगर का दौरा किया और वहां पे कुछ ऐसे बयानात दिए कि जिसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी बन गई। इंडिया की जो इजराइल के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, पाकिस्तान की चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इजरायली एयरफोर्स जो है उसने जो जंग इंडिया ईरान के साथ लड़ी है, वो सारे के सारे लेसन्स जो ईरान वाले हैं वो इजरायली इंडिया के साथ शेयर करेंगे। जैसे इंडिया को इजरायली एयरफोर्स कारगिल में भी सपोर्ट करती रही, इंडिया इजराइल को सपोर्ट करता रहा है टू गिव वेपन्स अगेंस्ट गाजा। तो इन दोनों का आपस में कोई ऐसी, हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आ गई है। सो इंडिया जो है वो इजराइल को देता रहा है, वेपन्स देता रहा है अगेंस्ट ईरान एंड अगेंस्ट गाजा। तो पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। विजिट करते नई दिल्ली में भारत और जापान के बीच हो रही रक्षा मंत्रियों की बैठक की ये तस्वीर अपने आप में कई अहम मायने रखती है। सऊदीया का भी ज्यादा रुख इंडिया की तरफ है। आप बात कर रही है जापान की, देखिए जापान एक बड़ी डेवलप कंट्री है, बड़ी माशाल्लाह जो है उनके पास टेक्नोलॉजी है। यूएसए की जो रिलायबिलिटी थी, जो यूएसए पर एक टाइम पर जापान डिपेंड करता था, यह बहुत ज्यादा कम हो चुका है। ना सिर्फ जापान, एक्चुअली रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप ने झटका दिया साउथ कोरिया को, कि साउथ कोरिया के साथ युद्धाभ्यास बहुत सारे कम कर दिए, उसके बाद साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी ये कहा कि साउथ कोरियन कंट्री को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनना होगा डिफेंस के मामले में, और इनको बड़े चेंज करने होंगे ताकि फ्यूचर में अपने देश को ये सुरक्षित रख पाए। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आर्टिकल द गार्डियन का, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि अब मिलिट्री इंडिपेंडेंस की आवश्यकता है। जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं आज से पहले कभी देखे नहीं गए, कि मिलिट्री इंडिपेंडेंस, एक होता है कि कंट्री की इंडिपेंडेंस, एक होता है कि बिल्कुल हम मिलिटरीली चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहे, आत्मनिर्भर रहें, कहीं पे भी हमको यूएसए या फिर किसी और कंट्री पर डिपेंड ना करना पड़े। रीजन इसका सिंपली यहाँ पर यही है कि नॉर्थ कोरिया को खुश करने के लिए ट्रंप ने बहुत सारे युद्ध अभ्यास कट कर दिए साउथ कोरिया के साथ। और जापान की सरकार भी काफी हद तक ये बात समझ चुकी है कि भविष्य में यूएस उस तरीके से जापान की रक्षा करने के लिए नहीं आएगा जैसे इन द पास्ट काफी बार यूएस मिलिट्री रक्षा करती आई है जापान की, फ्रॉम नॉर्थ कोरिया या फिर इवन चाइना। अगर यूएस ना होता तो डेफिनेटली नॉर्थ कोरिया या चाइना एक बार जापान पे आक्रमण डीप स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन आउटकम्स में हमारा पहला डिफेंस को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्ट्रॉन्गर टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन और फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के लिए रिन्यूड कमिटमेंट भी शामिल है। डू यू थिंक कि इंडिया जो है उसके बाद इंडिया क्या सेल करेगा अपने आप को दुनिया में, अगर अमेरिका की सपोर्ट नहीं होगी पीछे? या इट इज नॉट अ क्वेश्चन कि अमेरिका की सपोर्ट ना हो की बात नहीं है। देखिए, ये तो सिर्फ अंडर मोदी दैट अमेरिका प्रो अमेरिका हो गया ना, और ट्विस्ट तो थोड़ा बहुत मनमोहन सिंह के अंडर शुरू हो गया था व्हेन द न्यूक्लियर एग्रीमेंट वगैरह साइन वगैरह हुआ 2007 या 8 में। बट उससे पहले अगर आप सारा कोल्ड वॉर देख लें आप, India's grand strategy of non-alignment was not America-centered. It was not Soviet Union-centered. It was self-centered, right? जो नॉन-अलाइनमेंट का आइडिया, पॉलिसी, इसमें नेहरू का विजन था बहुत ज्यादा। वो कंपनी जो है वो पाकिस्तान की थी, जो मोबाइल की थी, हर दूसरा बंदा, हर तीसरा बंदा वो ले सकता था। आज क्यों मोबाइल कहाँ पे है, वो कंपनी कहाँ पे है, वो बंद हो चुकी है, ठीक है, इसलिए हो चुकी है। उस पर इतना टैक्स लगा दिया गया, उस कंपनी को यहाँ से रिमूव कर देना पड़ा। यहाँ से इंडिया वाले पैसा देते होंगे इसको, चाइना को इंडिया पैसा देता है। इंडिया जो है नरेंद्र मोदी जो है हाथ बढ़ाता है जापान के साथ, सऊदीया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, तुर्की के साथ, अदर कंट्री के साथ। जापान के लिए ये पार्टनरशिप जो है भारत के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे पिछले कई हफ्तों से लगातार ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि जापान अब ये प्लान कर रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मिलिट्री एक्सेस बनाई जाए, एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जहां पर मिलिट्रीज इन्वॉल्व हो। जापान ये जानता है
कि भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है, क्योंकि इंडिया के ऑलरेडी बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ। हम दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में आप कह लीजिए, अभी भी रिलेशंस कंप्लीटली नॉर्मल नहीं हुए हैं। कभी भी न्यूज आ जाती है कि कहीं पर चाइना अपना पेट्रोल बढ़ा रहा है, कहीं पर इंडिया का पेट्रोल रोका जा रहा है। अचानक से रिपोर्ट आती है और सडनली हम देखते हैं कि रिलेशंस कोलैप्स करना स्टार्ट कर देते हैं। और अभी भी आप अगर देख लीजिए, भारत परहैप्स उन गिने चुने देशों में से है जो चाइनीज एप्स की डायरेक्ट एंट्री अलाउ नहीं करता हमारे मेजर मार्केट में। अभी भी आप देख लीजिए, टिकटॉक भारत में बैंड है। साल 2020 में जब हमने टिकटॉक को बैन किया था, तब उस वक्त किसी को लगा नहीं था कि ये इतना बड़ा स्टेप होगा, मगर आज के समय आप देख लीजिए, कई रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी है कि चाइना एक सर्टेन टाइप का नैरेटिव, एक सर्टेन एल्गोरिदम पुश फॉरवर्ड करता है यूएस में, यूरोप में, थ्रू टिकटॉक। तो जापान को एक बहुत ज्यादा परफेक्ट एक पार्टनर दिखता है, डिफेंस पार्टनर दिखता है भारत के रूप में। आशा, ये साथ जब इंडिया की जंग हुई थी, अमेरिका ने हेल्प किया था इंडिया को। ये लोग बात ज़्यादा नहीं करते, सिर्फ हमेशा 71 में सोवियत यूनियन ने हेल्प किया था उसकी बात करते हैं, बट दे डिडंट। अमेरिका ने हथियार भेजे, अमेरिका ने इंटेलिजेंस शेयरिंग भेजी, सो दे सेंड वेपन्स एक्सेट्रा इन 1962 टू इंडिया। आपको पता है, अमेरिका के हवाई जहाज जो तिब्बत के ऊपर सर्वेलेंस करते थे 1950s में, इंडिया से उड़ते थे वो। सो इंडिया वाज participating in covert American operations over China in the 1950s। अगर आप जाके देखें, हैदराबाद के पुलिस एक्शन के वक्त Americans were here in Hyderabad। So America was supporting। आपको पता है, ये जो IITs बने हैं इंडिया में, they have been developed with the help of MIT। MIT के प्रोफेसर्स आए हैं। IIT क्या ऐसे घर में बैठ के बना लिया? नहीं, the curriculum, the design, the vision came, मतलब vision to create these institutes was मौलाना आजाद का in collaboration with Nehru, but the actual operation के ideas तो IIT के साथ आए, MIT के पास आए, स्पेशली जो दिल्ली के IIT है, मुंबई वगैरह। इंडिया का जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है ग्रीन, वो भी अमेरिका की बहुत मदद के साथ हुआ है। सो इंडियाज अर्ली डेवलपमेंट हैपेंड विद अमेरिका। So that is proof to me कि you can get the help of the US without being US centered। तो अमेरिका आपको हेल्प करता है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज द गुडनेस ऑफ अमेरिकन विजन वगैरह। देखिए, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करती है। ये ट्रम्प आके हमको बदनाम कर दिया, बिल्कुल इसने ऐसा जैसा कि बाथरूम का डोर खुला रख दिया और सारी गंद कर दी। पाकिस्तान के अंदर मेन चीज है टैक्स बहुत ज्यादा है। अब उतनी चीज की प्राइस है, उतनी उस पर टैक्स है, वो क्यों लगाएगा? हाँ जी, इंडिया पैसा लेता है उसको। इंडिया के पास इतना पैसे है, पैसा है, वो काम करते हैं ना चाइना बात। क्या जापान खुद एक जो है बड़ी डेवलप कंट्री है। जापान का तो देखें, पिछले दिनों में पाकिस्तानियों का वीजा भी बैन हो गया था कि जापान पाकिस्तान के इवन जितने भी हुक्मरान हैं, इन्होंने बाहर इन्वेस्ट भी की हुई है। पाकिस्तान में इनका क्या है? पाकिस्तान में तो सिर्फ इनका घर है, यहाँ पे जॉब करने आए हैं, यहाँ से पैसा इकट्ठा करेंगे और चले जाएंगे। किसका यहाँ पे पाकिस्तान में किसी एक का भी बताएं किसका पैसा यहाँ पे? इंडिया और पीपल है, इन्होंने तरक्की की है, मेहनत की है। इंडिया और अमेरिका का की ट्रेड डील हो जाती, लेकिन वो भी नहीं हो पाई है अभी तक। अच्छा, इसके अलावा उसका एक इशारा ये भी हो सकता था कि जैसे अमेरिका ने अभी फोर्स्ड लेबर्स के हवाले से टैरिफ लगाए हैं, तो इंडिया में को उस हवाले से कोई खसूसी रियायत मिल जाती, तो वो भी नहीं मिली है। लेकिन ये जो बयान उन्होंने हाल ही में श्रीनगर में दिया है, उसकी वजह से इंडिया में काफ़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है और उसको वेलकम किया जा रहा है। तो उस बयान में आखिर क्या बात है? अच्छा, उस बयान में एक तो उन्होंने ये कहा कि जी दिल्ली की हुकूमत ने और श्रीनगर की हुकूमत ने काफ़ी अहम इकदाम उठाए हैं, कामयाब इकदाम उठाए हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पे अमन बहाल हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि इस चीज़ को सामने रखते हुए तो जो अमेरिका की एडवाइजरी है कश्मीर से मुतल्लिक, जिसमें अमेरिकी शहरियों को मना किया जाता है या उनको ये कहा जाता है कि आप एहतियात बरतें जम्मू एंड कश्मीर में जाने से, तो उस एडवाइजरी को रिवाइज करने की ज़रूरत है। जापान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आया हुआ है। जापान चाहता है कि इंडिया के साथ रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग और भी मजबूत करे, क्योंकि जापान यूएस के साथ अपना जो रिलेशन वो बेहतर नहीं कर पा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प के अजीबोगरीब डिसीजन और यूएस अपनी नया पॉलिसी के तहत जापान अपने आप को खुद को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाना चाहता है, अपना डिफेंस खुद स्ट्रॉन्ग करना चाहता है और इंडिया के साथ एक मजबूत रिलेशन चाहता है। इसलिए जापान रिसेंटली इंडिया आया है और इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा डिफेंस डील साइन किया है।
मेनली ये डील चाइना को काउंटर करने के लिए किया गया है। इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि एक साथ इंडो पैसिफिक एक डील साइन करे जो चारों तरफ से चाइना का बढ़ती ताकत और एग्रेसिव मूव को काउंटर कर सके। इस डिफेंस डील को चाइना और पाकिस्तान बहुत ही क्लोजली मॉनिटाइज कर रहा है। जापान चाहता है कि वो अपना टेक्नोलॉजी इंडिया लेकर आए। जापान इस टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में बहुत सारे हथियार और टेक्नोलॉजी बनाया जाए जो पूरे विश्व में सेल किया जाएगा। आने वाले दिनों में आप लोग खुद देखोगे जापान धीरे धीरे यूएसए से दूर जाएगा और जितना यूएसए से दूर जाएगा इंडिया का और भी क्लोज आएगा और भी बहुत सारा बड़ा बड़ा डील इंडिया के साथ साइन करेगा। आने वाला दिन बहुत ही गुरुत्वपूर्ण होने वाला है। इंडिया और जापान का रिलेशन और भी मजबूत होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ऐसे ही मस्त और दिलचस्प के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।